नमस्कार, आप सबका स्वागत है दक्षिता टीचिंग एकेडमी में। तो आज CTET 2022 को मद्देनजर रखते हुए मैंने एक टॉपिक लिया है मैथमेटिक्स का, ज्योमेट्री का, ज्यामिति चैप्टर। मैंने ज्यामिति से मैंने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिए हैं एरिया, क्षेत्रफल और पेरीमीटर, परिमाप। तो आइए हम देखते हैं वीडियो में कि एरिया या क्षेत्रफल, पेरीमीटर या परिमाप होते क्या हैं। पहले हम देखते हैं कि एरिया क्या होता है। बहुत इजी टर्म्स में है एरिया। अगर मैं किसी भी फिगर को ड्रॉ करूं, जैसे मैंने ये स्क्वायर ड्रॉ किया, ये रेक्टेंगल ड्रॉ किया, तो इसके अंदर के पोर्शन को हम बोलते हैं एरिया या क्षेत्रफल। इसके अंदर के पोर्शन को क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल। और पेरीमीटर होता है इसकी आउटर बाउंड्री, इसकी बाहर के एरिया, बाहर की को आउटर बाउंड्री को, जैसे ये आउटर बाउंड्री है, इसको हम बोलते हैं पेरीमीटर। आउटर बाउंड्री को हम पेरीमीटर बोलते हैं या फिर परिमाप बोलते हैं। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहती हूं कि एरिया, क्षेत्रफल या परिमाप, पेरीमीटर होते क्या हैं। ये मेरे पास एक डब्बा है। इसका शेप अगर आप देखोगे तो ये रेक्टेंगल शेप का है। अब अगर इस डब्बे के अंदर मुझे कुछ डालना है तो मुझे देखना है, अगर मुझे इस डब्बे के अंदर कोई भी चीज डालनी है तो मुझे सबसे पहले चेक करना है कि इसका एरिया और उस वस्तु का एरिया सेम होना चाहिए या फिर इसके एरिया से कम होना चाहिए, तभी वो इसके अंदर आएगा। उस केस में हमें इस डब्बे का क्या निकालना है? एरिया। बट अगर मुझे किसी पार्टी में जाना है और इस डब्बे को मुझे रैप कराना है, गिफ्ट रैप कराना है इस डब्बे को, और ये डब्बा किसी को मुझे गिफ्ट में देना है, तब मैं इस पे जो रैपर लगाऊंगी वो हमारा है पेरीमीटर। मतलब अंदर कुछ भरने के लिए हमें क्या यूज करना है? अंदर का एरिया या क्षेत्रफल होता है। बट अगर बाहर साइड में से मुझे कुछ लगाना है, इसमें से कुछ फेंसिंग करनी है, यहां कुछ सेलो टेप लगाना है, या मुझे एक चमकीला पेपर से इसको सजाना है और किसी को गिफ्ट में देना है, तब मैं इसका परिमाप यानी पेरीमीटर निकालूंगी। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा इस एग्जाम्पल के थ्रू कि एरिया कब हमें निकालना होता है और पेरीमीटर हमें कब निकालना होता है। आइए अब देखते हैं एरिया यानी क्षेत्रफल, स्क्वायर का और रेक्टेंगल का। फिर हम देखेंगे पेरीमीटर या परिमाप, स्क्वायर का और रेक्टेंगल का। तो सबसे पहले हम देखते हैं एरिया। हमें एरिया रेक्टेंगल का निकालना है। रेक्टेंगल का शेप, रेक्टेंगल को हम बोलते हैं, ये एक रेक्टेंगल है जिसे हम आयत भी बोलते हैं। हमें इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। तो ये जो बड़ी वाली है इसको हम बोलेंगे ब्रेड्थ, और ये है, इसे हम बोलेंगे लेंथ। रेक्टेंगल आप इस तरह से भी बना सकते हैं जिसमें ये लेंथ हो जाएगा और ये हमारा ब्रेड्थ हो जाएगा। यानी ये हमारा लेंथ है तो इसे हम लिख सकते हैं लंबाई, और ये ब्रेड्थ है तो ये हमारी है चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई, तो ये चौड़ाई है तो ये भी चौड़ाई हो जाएगी, और ये लंबाई है तो ये भी साइड हमारी लंबाई हो जाएगी, और ये भी हमारी चौड़ाई हो जाएगी। तो अब अगर हमें इसका एरिया या क्षेत्रफल निकालना है तो हम किस तरह से निकालेंगे? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मतलब रेक्टेंगल का एरिया हम कैसे निकालेंगे? क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? लेंथ, यानी ये वाली लेंथ, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ब्रेड के साथ।
तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। तो ये होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। ये है एरिया, यानी क्षेत्रफल किसका है, आयत का। अभी हम देखेंगे क्षेत्रफल वर्ग का, यानी एरिया ऑफ स्क्वायर। हम स्क्वायर बना लेते हैं। ये हमारा क्या है, स्क्वायर है। हमें अभी देखना है स्क्वायर यानी वर्ग का क्षेत्रफल। ये हमारा स्क्वायर है। स्क्वायर का क्या होता है, सभी साइड्स इक्वल होती हैं। अगर ये ए है तो ये साइड भी क्या होगी, ए, ये साइड भी क्या होगी, ए, और ये साइड भी क्या होने वाली है, ए। ये सारी साइड ए रहेंगी। अगर हम ए लेते हैं 4 सेंटीमीटर, अगर हमारा ए 4 सेंटीमीटर होगा तो ये सारी साइड 4 सेंटीमीटर है, तब हमारा एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, लेंथ मतलब साइड इंटू साइड, यानी ए इंटू ए, यानी क्योंकि ये भी साइड है और ये भी साइड है, तो क्या हो जाएगा, साइड स्क्वायर, या हम बोल सकते हैं ए स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हमने ए लिया, हमने साइड क्या लिया, ए, तो ए स्क्वायर हो जाएगा। अगर हमारा ए 4 सेंटीमीटर है तो क्या हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर, यानी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको याद रखना है। वैसे ही मैं बता देती हूं हिंदी में, वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल होगा साइड, यानी इसकी एक लंबाई। तो क्या हो जाएगा, लंबाई स्क्वायर, लंबाई इंटू लंबाई। यहां पे लंबाई कितनी है, ये क्या है, ये लंबाई ही तो है। इसमें क्या होता है, एक लंबाई, ये सारी सेम होती हैं स्क्वायर में, यानी वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, लंबाई इंटू लंबाई, लंबाई स्क्वायर। तो अभी आपको समझ में आया। आपको एक चीज ध्यान देनी है, स्क्वायर में अगर यहाँ पे डायमेंशंस का बहुत ध्यान देना। अगर सेंटीमीटर है तो आपको सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना है, अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर लिखना है, किलोमीटर है तो किलोमीटर स्क्वायर लिखना है। एरिया में हमेशा ये स्क्वायर आता ही है, क्योंकि हम दो टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर हम सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। तो एरिया में हमेशा ये स्क्वायर आपको ध्यान देना है, जो डायमेंशन होगा वही वैल्यू आपको लिख के स्क्वायर डालना है। तो ये स्क्वायर के बारे में हो गया, एरिया ऑफ स्क्वायर। अब हम देखते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अभी हम देखेंगे पेरीमीटर, परिमाप। अभी हम सबसे पहले देखेंगे रेक्टेंगल का परिमाप, फिर देखेंगे हम स्क्वायर का परिमाप, आयत। तो रेक्टेंगल कैसा बनता है, रेक्टेंगल कुछ इस तरह से होता है। ये हमारी क्या होती है, लंबाई, हमने इससे पहले देखा हुआ है, ये हमारी लंबाई होती है, और ये ब्रेड्थ यानी ये हमारी क्या होती है, चौड़ाई। ये चौड़ाई होती है। फिर से ये हमारी लेंथ यानी लंबाई, और ये हमारी चौड़ाई होती है। तो हम पेरीमीटर यानी परिमाप कैसे निकालेंगे, पेरीमीटर, मैंने आपको बताया था पेरीमीटर क्या होता है, ये पूरी बाउंड्रीज को जब सभी साइड को हम ऐड कर देते हैं, सम ऑफ ऑल द साइड, सभी साइड को जब हम ऐड करते हैं तो हमारा पेरीमीटर बनता है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा हमारा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड। तो हम इनको लिख लेते हैं ए, बी, सी और डी। तो पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, सभी साइड को हमें ऐड करना है, यानी प्लस करना है, जोड़ना है सभी साइड्स को, सभी चौड़ाई को। तो ए बी
प्लस BC प्लस CD प्लस DA। AB क्या है हमारा B, BC क्या है L, ये क्या है B और ये भी हमारा L है। तो यहां पे 2 लेंथ है और 2 ब्रेड्थ आए हैं, तो मैं इनको ऐड कर लेती हूं। तो मैं 2 कॉमन ले लेती हूं, तो हमारे पास क्या बचेगा L प्लस B। तो ये फॉर्मूला है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, यानी आयत का परिमाप क्या होगा, परिमाप 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होगा आयत का परिमाप। 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, ये हो गया हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमें पेरीमीटर में सभी जो भी शेप है उसके सभी साइड्स को प्लस करना होता है। अगर हम ट्रायंगल लेते हैं तो ट्रायंगल के भी तीनों भुजाओं यानी तीनों साइड्स को प्लस करना होता है। अगर हम कोई भी क्वाड्रिलेटर लेते हैं उसमें भी चारों साइड को हमें प्लस करना होता है। अगर हम पेंटागन लेते हैं तो उसके भी 5 साइड को हमें प्लस यानी जोड़ना होता है। आप हेक्सागन लो, हेप्टागन लो, कोई भी लो, आपको सभी साइड्स को यानी सभी भुजाओं को ऐड करना पड़ता है, उसे हम बोलते हैं पेरीमीटर। कभी कभी ऐसा होता है ना मम्मियां, हम सेंटर टेबल, हमारा जो सोफे के आगे सेंटर टेबल होता है उस टेबल के ऊपर हम कपड़ा बिछाते हैं, ठीक है। कपड़े के साइड साइड में हम झालर लगाते हैं, तो वो झालर ही हमारा पेरीमीटर है। वो पेरीमीटर है ना, वो झालर आपने लगाई है बड़ी सुंदर दिखने के लिए, तो वो जो झालर हम लेकर आते हैं मार्केट से खरीद के 2 मीटर 3 मीटर, वो हम कपड़े की पूरा साइड देखा जाता है, लेंथ ब्रेड हाइट सब, लेंथ ब्रेड लंबाई चौड़ाई सब देख के माप के तब हमें ये झालर लाई जाती है और ये लेस हमें लगाते हैं कपड़े पे ताकि कपड़ा सुंदर दिखे। तो यहाँ पे भी तो हमने मैथ्स लगाया है ना, बट कभी सोचते हैं नहीं सोचते। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चंस करो प्लीज सोचो कि कहाँ हम पेरीमीटर यूज कर रहे हैं यानी परिमाप यूज कर रहे हैं, कहाँ हम एरिया यानी क्षेत्रफल यूज कर रहे हैं। अभी हम देखते हैं स्क्वायर का, हम देखेंगे स्क्वायर यानी वर्ग का परिमाप। ये स्क्वायर है, इसकी ये लंबाई है, ठीक है। अब इसमें सिर्फ लंबाई ही होती है यानी एक ही भुजा होती है। ये L है तो ये भी L होगा, ये भी L होगा और ये भी हमारा L होगा। हम लूडो खेलते हैं, उसकी जो डाइज होती है वो सारी किस शेप में होती है, स्क्वायर शेप में यानी वर्ग की शेप में होती है। उस डाइस को तुम खेलो, आपका सभी साइड सेम होते हैं, तभी तो हम इतनी इजी से रोल करके हमारे सारे नंबर्स आ जाते हैं। अगर इमेजिन करो वही लूडो की खेलने वाली गोटी अगर आयात शेप की होती तो कैसा होता, कोई एक ही नंबर बार बार आता, कोई एक नंबर बार बार आता, ना वो अच्छे से घूम पाती। अब हम देखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, सॉरी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। क्या होगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, क्योंकि पेरीमीटर हम सब ऐड करते हैं तो हम लिख देते हैं इसको ए बी, हम लेबल कर देते हैं फिगर को, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस डी ए। अभी ए बी क्या है एल, बी सी क्या है वो भी एल है, ये भी एल है और ये भी एल है, सारे एल है तो क्या मिलके बन गए 4L यानी 4 इंटू साइड। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या है 4, मतलब 4 साइड है तो 4 इंटू साइड हो गया, यानी वर्ग का परिमाप क्या है 4 इंटू लंबाई या भुजा बोल सकते हैं, या आप इसको भुजा भी बोल सकते हैं। आपको आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा एरिया या क्षेत्रफल, पेरीमीटर या परिमाप क्या होते हैं, स्क्वायर यानी वर्ग का एरिया पेरीमीटर क्या होता है, और रेक्टेंगल यानी आयत का पेरीमीटर और एरिया क्या होता है। अभी हम कुछ इस पे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे जो मैंने प्रीवियस ईयर पेपर में से निकाले हुए हैं। तो अभी हम डिस्कस करते हैं सबसे पहला
प्रॉब्लम सम। क्वेश्चन क्या है, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, मतलब रेक्टेंगल का पेरीमीटर है 60 डिग्री। तो एक रेक्टेंगल है, उसका जो पेरीमीटर है वो क्या है, 60 मीटर है, दिया हुआ है क्वेश्चन में, मतलब क्षेत्रफल 60 मीटर दिया हुआ है। इफ इट्स लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, अगर उसकी लेंथ ब्रेड से ट्वाइस है, उसकी जो लेंथ है वो ब्रेड से ट्वाइस है, तो हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है, किसका, रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, क्योंकि हमें पेरीमीटर दिया हुआ है तो हम फॉर्मूला लिखेंगे पेरीमीटर का। तो पेरीमीटर ऑफ, मैं रेक्टेंगल की जगह पे ये सिंबल लगा रही हूं, आप ये सिंबल भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है, 2l प्लस b, यानी 2l, l हमें क्या दिया हुआ है 2b, तो मैं इस l की जगह पे क्या लिख दूंगी 2b, क्योंकि क्वेश्चन में तो 2b वैल्यू दी हुई है और ये भी नहीं दिया हुआ, तो ये b का b रहेगा। लेंथ बोला है ट्वाइस है ब्रेड के, मतलब ये जो लेंथ है ये डबल है ब्रेड के, मतलब तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किस टाइप का कुछ फिगर है जिसमें लेंथ ये है और ब्रेड ये है, तभी तो लेंथ डबल है ब्रेड के। ठीक है, तो जो गिवन है क्वेश्चन में वैसे ही लिख दिया। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमें 60 दिया हुआ है, हम यहां 60 लिख देंगे। अभी 2b प्लस b, तो ये क्या हो जाएगा 3b। अब मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का मतलब ही होता है मल्टीप्लीकेशन, यानी ऑफ ब्रैकेट, तो 3 2 6b, 60, तो b क्या हो जाएगा 60 डिवाइड बाई 6, तो b की वैल्यू आ गई 10, हमें b की वैल्यू 10 मिल गई, यानी 10, क्योंकि यहां मीटर है तो ये भी मीटर हो जाएगा। अगर b 10 है तो l क्या हो जाएगा 2b, यानी ट्वाइस b, 2 इंटू 10 यानी ये 20 हो जाएगा, 20 मीटर। अब हमें लेंथ मिल गया, लेंथ की वैल्यू 20, ब्रेड्थ मिल गया, अभी हमें एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला क्या था, L इंटू बी, यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 10 इंटू 20, तो हमें क्या मिल गया 200 मीटर स्क्वायर। तो इनमें से ऑप्शन क्या है हमारा, ये 200 ऑलरेडी दिया हुआ है, बट अगर आप इसमें ऑप्शंस में देखेंगे, बाई चांस कभी कभी आंसर, अगर आप कुछ भी गड़बड़ की आपके आंसर नहीं आ रहा है तो आप कट करना सीख लीजिए ना। ये देखो सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो ये ऑटोमेटिकली ये तो कैंसिल ही हो गया ना, ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ मीटर स्क्वायर पूछा है, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ये कैंसिल हो गया। अब आपके पास ऑप्शन फिर भी थोड़ा तो इजी होगा, 4 में से एक चुनना था, अभी 3 में से एक ही चुनना है, तो आपका आंसर मिल गया 200, तो 200 मीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। उसका सही उत्तर 200 मीटर स्क्वायर है। अगर किसी क्वेश्चन में मीटर ना लिखा हो, बस इतना लिखा हो, तो वो फिर अल्टीमेटली फिर से वो भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास अभी ऑप्शन और कम हो गया, मतलब अभी सिर्फ आपको 2 में से ही चुनना है कि कौन सा सही उत्तर है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 252 सेंटीमीटर। हमें क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, एरिया दिया हुआ है। तो ये एक रेक्टेंगल है जिसका हमें क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है। एरिया कितना है 252 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया दिया हुआ है, एंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ आर इन रेशियो। यहां पे जो लेंथ है और जो ब्रेड्थ है वो रेशियो में दिए हुए हैं, 9:7 में ये वैल्यू दी हुई है। आपको ये ध्यान रखना है कि जब वैल्यू रेशियो में हो, इसका मतलब ये नहीं है कि ये लेंथ आपकी 9 है और ब्रेड्थ आपकी 7 है, नो, ऐसा नहीं है। रेशियो का मतलब ये है कि वो एक पर्टिकुलर रेशियो में दिया हुआ है, वो नंबर नहीं है आपका। हमें इनकी एक्चुअल वैल्यू निकालनी, ये सिर्फ रेशियो में नंबर दिए हुए हैं, तो हमें ये याद रखना। रेशियो का मतलब ये है कि ये रेशियोज में नंबर्स हैं, इनकी एक्चुअल वैल्यू 9 और 7 नहीं है। रिस्पेक्टिवली व्हाट इज, हमें अभी क्या निकालना है, हमें इसका पेरीमीटर निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास नंबर नहीं है, तो नंबर हमने क्या लिया x, कोई भी एक वेरिएबल टर्म ले लो, तो नंबर हमने क्या ले लिया, x ले लिया। तो लेंथ क्या हो जाएगी, क्योंकि लेंथ 9 है तो 9 इंटू एक्स हो जाएगी, यानी 9x, और ब्रेड्थ क्या हो जाएगी 7 इंटू एक्स यानी 7x।
अब ये एक्चुअल नंबर्स हैं, हमें x की वैल्यू निकालनी है, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें एक्चुअल नंबर मिलेगा। ठीक है, तो जब भी रेशियो में दिया हुआ क्वेश्चन तो आपको कोई भी वेरिएबल टर्म लेना है, उनसे मल्टीप्लाई करना है। तो अभी हमें क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया की वैल्यू है 252, लेंथ क्या है 9x, इंटू ब्रेड्थ क्या है 7x। मल्टीप्लाई कर दो, 9 7 जा 63, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। जब x को दूसरे x से मल्टीप्लाई करते हैं तो x इंटू एक्स क्या बन जाता है, x स्क्वायर। और ये 252, अभी x को हम वही रहने देते हैं, 252 डिवाइड बाय 63 कर लेते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, कैंसिल होके 4, तो x स्क्वायर, x क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 4, तो ये 2। हमें x की वैल्यू क्या मिली, 2, हमारा x 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 9 इंटू 2, तो लेंथ क्या हो जाएगा 9 इंटू 2, 9 2 जा 18, ब्रेड्थ क्या हो जाएगा 7 इंटू 2 यानी 14। यानी हमें क्या मिल गया, लेंथ और ब्रेड्थ मिल गए हैं। अभी हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर के लिए हम क्या करेंगे, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, 2l प्लस बी। तो 2 18 प्लस 14, 18 प्लस 14, 32 इंटू 2 यानी 64 इसका करेक्ट आंसर है। यानी पहला वाला आंसर इज द करेक्ट आंसर। यानी हमारा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 64 आंसर मिल जाएगा। तो 64 क्या है, पेरीमीटर है इस रेक्टेंगल का। तो एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ये मैंने सीटेट के लास्ट ईयर के पेपर में से क्वेश्चन निकाले हुए हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बट आप अगर यूज टू हो जाते तो आपको इतना लेंथी मेथड करने की जरूरत नहीं है। आपको जस्ट फटाफट शॉर्टकट करना है यहाँ पे और इसकी वैल्यू निकालनी है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। आइए हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। अ वायर इज इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर। एक वायर है जो स्क्वायर की शेप में है, एक वायर है जो स्क्वायर की शेप में है, क्लोजेस एंड एरिया ऑफ इतना, उसका एरिया कितना है, इसका 144 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। हाउ मच एरिया इज इनक्लोज्ड इफ द सेम वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। हमारे पास ये एक वायर है, एक लंबी सी वायर थी, उसको हमने स्क्वायर शेप में दिया, तो उसका एरिया है 144। ओके, अब इसी वायर को मैंने वापस रिबेंड करके रेक्टेंगल शेप दिया, तो हमें इसका क्या निकालना है, लेंथ एंड ब्रेड्थ, हमें इसकी एरिया निकालना है। ठीक है, हाउ मच एरिया इज इनक्लोज्ड इफ द सेम वायर इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर। तो हमें अब इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान देनी है कि एक अगर वायर है उसको स्क्वायर शेप दिया, फिर निकाल के रीबेंड करके रेक्टेंगल शेप दिया, उस टाइम में इन दोनों का जो पेरीमीटर होगा वो सेम होगा। क्या सेम होगा, पेरीमीटर, क्योंकि वही उतनी ही वायर हमने यूज की है स्क्वायर के लिए और वही उतनी ही वायर हमने रेक्टेंगल के लिए यूज की है, तो पेरीमीटर दोनों का सेम होगा। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, इसका पेरीमीटर किसके इक्वल होगा, रेक्टेंगल के पेरीमीटर के इक्वल होगा। ओके, तो पेरीमीटर दोनों का सेम है। एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, साइड स्क्वायर, और एरिया दिया हुआ है 144, तो साइड स्क्वायर हमें मिल जाएगा। ये स्क्वायर है, इक्वल्स टू के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, तो साइड क्या बन जाएगा, रूट 144। तो 144 किसका रूट है, 12 का, तो हमें साइड मिल गई 12 सेंटीमीटर। तो हमें 12 सेंटीमीटर साइड मिल गई स्क्वायर की। तो अभी हमारे पास जो स्क्वायर है इसके सारे साइड्स क्या हैं, 12 सेंटीमीटर के हैं। तो हम इसका क्या निकालेंगे, इसका हम पेरीमीटर निकाल लेते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा, 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू 12, 60 सेंटीमीटर पेरीमीटर है स्क्वायर का। तो जो 60 सेंटीमीटर पेरीमीटर है स्क्वायर का, वही पेरीमीटर किसका होगा, रेक्टेंगल का भी वही पेरीमीटर होगा। तो हमें रेक्टेंगल का यहाँ पे पेरीमीटर मिल गया
यहां हमें स्क्वायर का पेरीमीटर मिल गया 60 सेंटीमीटर, तो वही सेम पेरीमीटर किसका होगा, रेक्टेंगल का, यानी दोनों का पेरीमीटर सेम है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अभी हमें क्या निकालना है, अभी हमें एरिया निकालना है। तो हमें सिर्फ लेंथ दी हुई है, ब्रेड्थ भी नहीं दी हुई, तो हमें ब्रेड्थ निकालना होगा। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या है, L प्लस बी, जिसमें पेरीमीटर हमें गिवन है 60, तो हम यहां 60 लिखेंगे। 2L, लेंथ हमें 16 दी हुई है और ब्रेड्थ हमें नहीं पता, तो हमें ब्रेड्थ निकालनी है। तो ये 2 इस तरफ आ जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में है, तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 20 डिवाइड बाई 2, 16 प्लस बी, तो ये हो जाएगा 30। तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 30 माइनस 16 यानी 14 सेंटीमीटर। तो अभी हमारा बी क्या निकल गया, 14 सेंटीमीटर। बी 14 मिल गया, एल हमारे पास 16 है, तो हम एरिया निकाल सकते हैं ना। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी 16 इंटू 14। तो एरिया क्या निकलेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 224 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट यहां पे तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, आई थिंक यहां गड़बड़ है, ये 224 होना था क्योंकि 124 लिखा हुआ है, हमारा ऑप्शन में 224 आ रहा है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूं आपको उसकी नोटिफिकेशन पहले आ जाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो थैंक यू।